तो बेसिकली टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शरी अल्कोहल क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता। तो अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, रिएक्शन कंडीशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए जैसे KMnO4, और क्या होना चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, किसके लिए, क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड के लिए, सीसी बॉन्ड की क्लीवेज के लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या बनता है, एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसके अंदर क्या है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम बनते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि लेस नंबर ऑफ क्या है, लेस नंबर ऑफ क्या है कार्बन एटम बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक मिक्सचर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जिसके अंदर क्या है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम बनते हैं। तो व्हेन द वेपर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, ठीक है, जब क्या है कि जब वेपर किसके, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के पास करते हैं, किसके ऊपर से, हीटेड कॉपर के ऊपर से, किसके ऊपर से पास करते हैं, हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करते हैं एट 573 केल्विन डीहाइड्रो हेलो डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। जब क्या है कि वेपर क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के पास करते हैं किसके ऊपर से, हीटेड कॉपर के ऊपर से एट 573 केल्विन पे क्या करते हैं, जब पास करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन बेसिकली रिमूवल ऑफ H2, ठीक है, टेक्स प्लेस एंड एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड व्हाइल टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब अल्कोहल के ऊपर क्या है, Cu 573 केल्विन लगाते हैं तो इसके अंदर क्या है, H2 निकल जाता है इसके अंदर से, और ये क्या है, जो हमारा प्राइमरी है वो क्या बन जाता है, हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो हमारा क्या बन जाता है, हमारा कीटोन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और जो टर्शरी है, ठीक है, जो टर्शरी है, टर्शरी अल्कोहल है वो क्या कर देता है, वो डिहाइड्रेशन दे देता है, ठीक है। तो 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो ऑक्सीजन मेंटेन्ड है लेकिन 3 डिग्री में क्या है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली टर्शरी क्या है, यूजुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्रोवाइड करें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या लगे, क्या ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, तो क्या है, एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसके अंदर क्या है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो बनेगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि सीसी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो उसके बाद आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन द बॉडी प्रोड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड फॉलोड बाय द एसिड। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, ठीक है, किसका, मिथेनॉल का और इथेनॉल का बॉडी के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, ठीक है, फॉलोड बाय द एसिड, ठीक है। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एल्डिहाइड, उसके बाद एसिड। एट टाइम्स द अल्कोहलिक बाय मिस्टेक ड्रिंक इथेनॉल मिक्स्ड विद मिथेनॉल इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। बेसिकली अगर हम क्या है, इथेनॉल को ड्रिंक कर ले किसके साथ, मिक्स्ड मिथेनॉल के साथ जो मिक्स्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल क्या होती है, अल्कोहल बेसिकली इथेनॉल होती है, ठीक है। तो अगर वो मिथेनॉल के साथ पी तो वो क्या होती है, वो डीनेचर्ड अल्कोहल होती है। तो इन द बॉडी मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट टू मिथेनल, बॉडी के अंदर मिथेनॉल क्या है, फर्स्ट मिथेनॉल क्या है, मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होती है, मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट टू मिथेनल, मिथेनॉल किस में ऑक्सीडाइज होती है, मिथेनल में, एंड देन टू मिथेनोइक एसिड, उसके बाद किस में ऑक्सीडाइज होती है, फर्स्ट किस में होती है, मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनल एल्डिहाइड, उसके बाद किस में होती है, उसके बाद मिथेनोइक एसिड में, विच में कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये क्या कर सकती है, ये ब्लाइंडनेस कर सकती है एंड डेथ भी कर सकती है। तो ये मिथेनॉल पॉइजनड पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल, ठीक है। तो जो एक मिथेनॉल पॉइजन, ठीक है, अगर किसी के अंदर हम मिथेनॉल की पॉइजनिंग कर दे पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम, बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल, किसके थ्रू, बाय गिविंग इंट्रावेनस फ्यूजन, ठीक है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल दे के हम क्या कर सकते हैं, उसको
क्या उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड इज स्वैम्ड अलाइंग टाइम फॉर किडनी टू एक्सक्रीट मिथेनॉल। तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए टू एसिड, इज स्वैम्ड, ठीक है, अलाउिंग टाइम, ठीक है, फॉर किडनी टू एक्सक्रीट मिथेनॉल, ठीक है। तो वो क्या है, वो एंजाइम क्या करता है, वो किडनी को मिथेनॉल रिमूव करने में टाइम लगवाता है, मतलब उसको टाइम बढ़वा देता है उसका, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी के अंदर मिथेनॉल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर किसी को मिथेनॉल की पॉइजनिंग कर दी जाए तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली क्यों दे रहे हैं, ताकि वो फटाफट उसके अंदर एक्ट करे जाके। अगर हम डाइल्यूट इथेनॉल डाल दें तो वो क्या हो जाएगी, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा और उसका जो पॉइजनिंग का इफेक्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। मिथेनॉल क्या करता है, मिथेनॉल क्या इफेक्ट करता है बॉडी पे, मिथेनॉल के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, मिथेनॉल की जो एक्सक्रीशन है उसको स्लो कर देता है। उसके बाद आती है रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे फिनॉल की रिएक्शन। तो फॉलोइंग रिएक्शंस आर शोन बाय फिनॉल्स ओनली। तो बेसिकली ये रिएक्शन सिर्फ फिनॉल्स ही शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक आ गया, ठीक है, अल्कोहल इसको नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो एरोमेटिक नहीं है। तो इन फिनॉल्स द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग। फिनॉल के अंदर जो रिएक्शन कहाँ होती है, ऑन द एरोमेटिक रिंग, जो एरोमेटिक रिंग पे होती है, ठीक है, आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो एरोमेटिक रिंग पे होती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। द OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो बेसिकली जो OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए। इसको कौन एक्टिवेट करता है, OH ग्रुप एक्टिवेट करता है। ऑल्सो इट डायरेक्ट्स इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो पैरा पोजिशन। और ये किस तरफ डायरेक्ट करता है, इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करता है। कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, इन द रिंग एज दीज पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, ये रिंग क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कोज्ड बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप के लोन पेयर या फिर क्या है, अगर H माइनस दे दे तो वो क्या है, रेजोनेंस की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं उसको। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिर रिंग पे आके अटैक करना पसंद करता है। तो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर शोन अंडर एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, शोन है अंडर एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फिनॉल आर एज फॉलोज। तो बेसिकली कॉमन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है हमारी, उसमें एक तो है नाइट्रेशन। तो विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट क्या है, नाइट्रिक एसिड को लो टेम्परेचर पे, ठीक है, कितना, 298 केल्विन, ठीक है। फिनॉल यील्ड्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। क्या यूज करें हम, डाइल्यूट यूज करें नाइट्रिक एसिड HNO3 लो टेम्परेचर पे, ठीक है, एट 298 केल्विन पे फिनॉल क्या देता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है, ठीक है। तो द ऑर्थो पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इनका, क्यों करते हैं, ताकि इनके अंदर क्या हो सके, स्टीम डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, डिफरेंस होता है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो क्या है, वो क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है, वो स्टीम वोलेटाइल है, मतलब वो स्टीम के साथ बह जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस, ठीक है, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो क्या है, लेस है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन क्या है, FON, फोन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो क्या होता है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये इंट्रामोलिकुलर होती है, मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर होती है। और
ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे दूसरे OH के साथ होती है, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ होती है, जिससे क्या है कि मॉलिक्यूल का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो क्या है, लेस वोलेटाइल, ठीक है। और किस वजह से लेस वोलेटाइल है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, विच कॉजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ऑर्थो तो ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये कौन सी ऑर्थो कौन सी शो कर रहा है, इंट्रा, ठीक है। और जो पैरा है वो क्या शो कर रहा है, वो हमारी इंटर, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये OH क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है, ये लेस वोलेटाइल होता है स्टीम के साथ। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, NO2 क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, फैसिलिटेट करता है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की रिलीज को फैसिलिटेट करता है। क्यों फैसिलिटेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच कर रखता है, ठीक है। क्या करता है ये, अभी भी अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात देखो, अगर ये एसिड होगा, एसिड क्यों बनेगा, जब एसिड जब बनेगा ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो इसको खींचना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो खींचने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। कौन सा ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को विदड्रॉ करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, उसमें क्या है, हमारा NO2 है। अगर हम 3 जगह NO2 लगा देंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, अगर हम क्या यूज करें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर हम यूज करें, ठीक है, ये नाइट्रेशन वाली डाइल्यूट HNO3 नहीं है, ये क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो फिनोल इज कन्वर्टेड टू 2,6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। प्रोडक्ट का कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड का, इसका क्या है, कॉमन नेम है, पिक्रिक एसिड क्या है, इसका कॉमन नेम है। तो द यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर। तो जो यील्ड है रिएक्शन प्रोडक्ट की वो क्या है, पुअर है, ठीक है। तो नाउ डेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, ये जो ये क्या है, लेबोरेटरी मेथड है, क्योंकि इसकी यील्ड इसके अंदर लो है। तो नाउ डेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनोल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको पिक्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, फर्स्ट तो क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि क्या करती है, विच कन्वर्ट इट इनटू फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, जो कि क्या करती है, इसको 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करती है, एंड देन टू कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एंड देन विद कंसंट्रेटेड, उसके बाद क्या है, इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और क्या मिलता है हमें, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलता है, ठीक है। पहले तो क्या करवाते हैं, पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड, उसके बाद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और उससे फिर हमें क्या ऑब्टेन होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हमें ऑब्टेन होता है। तो कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास हेलोजनेशन, ठीक है। तो बेसिकली हेलोजनेशन में क्या है, ऑन ट्रीटिंग फिनोल विद ब्रोमीन, किसके साथ, हेलोजनेशन में क्या है, अगर ब्रोमीन के साथ विद डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो बी आर ब्रोमीन का क्या है, एक एग्जांपल दिया, हेलोजनेशन मतलब कोई भी हेलोजन, ठीक है। तो व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सोलवेंट ऑफ लो पोलरिटी, सोलवेंट कैसा लेना है, सोलवेंट ऐसा लेना है जिसकी पोलरिटी क्या हो, लो, पोलरिटी क्या हो, लो हो, मतलब वो क्या हो, नॉन पोलर सोलवेंट हो, ठीक है। जैसे CHCl3, कोई भी ऑर्गेनिक सोलवेंट टाइप कुछ भी लेना है हमें, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर मोनोब्रोमोफिनोल्स आर फॉर्म्ड। तो लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, मोनोब्रोमोफिनोल बनेंगे। लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, मोनोब्रोमोफिनोल बनेंगे। लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, मोनोब्रोमोफिनोल बनेंगे। तो बेसिकली OH, ठीक है, Br2 इन CH2 एट 273 केल्विन, ठीक है। ये
ऑर्थो माइनर बनेगा और पैरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, इसमें भी याद रखना, कहाँ गई, कहीं गई, कहीं गई, कहीं गई, कहीं गई, इसमें भी देखो पैरा मेजर बनेगा। अब देखो पैरा क्यों मेजर बनेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल क्या को स्टेबल करेगा। ठीक है, ऑर्थो क्या करेगा, सिर्फ अपने मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा, दूसरों से दूर रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसी वजह से इसमें भी पैरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो द यूजुअल हैलोजन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो यूजुअल हैलोजनेशन है जो वो किस प्रेजेंस में होती है, वो लुइस एसिड की प्रेजेंस में होती है। जैसे FeBr3, ठीक है, जो हमने हैलोजन वाले चैप्टर में हैलोजन हैलोरिन में पढ़ा है। तो विच पोलराइजेज द हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में होती है, लुइस एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, लुइस एसिड की प्रेजेंस में होती है। जैसे FbR3, तो ये क्या करती है, ये पोलराइज करती है किसको, विच पोलराइजेज द हैलोजन मॉलिक्यूल। ये क्या करती है, पोलराइज करती है किसको, हैलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज करती है। तो इन केस ऑफ फिनोल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। तो फिनोल के केस में, किसके केस में, इन केस ऑफ फिनोल, फिनोल के केस में जो पोलराइजेशन है ब्रोमीन का, ठीक है, वो क्या है, इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड में भी हो जाता है। ठीक है, फिनोल के केस में क्या है, फिनोल के केस में, फिनोल के केस में क्या है, वो इवन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड भी हो जाता है। वो क्या है, इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड भी हो जाता है। इट इज ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। बेसिकली ये क्यों होता है, ये हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप की वजह से होता है, अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो ऐसा क्यों होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, किसका हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट, किसका, OH ग्रुप का, विच किस जो किसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये बिना लुइस एसिड की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्या है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, इसमें तो क्या था, ब्रोमीन के साथ CH2 था। नीट में ना 3-4 बार पूछा है क्वेश्चन, ब्रोमीन इसके साथ तो क्या है, CH2 है। इसमें क्या है, इसमें क्या यूज कर लिया इन्होंने, इसमें क्या यूज कर लिया, कोई ढंग का कलर देखते हैं ताकि हम इसकी इंपॉर्टेंस को बता सके। तो फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या है, ब्रोमीन के साथ है वाटर। तो उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। 2,4,6 क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमोफिनोल। मतलब इसके अंदर क्या हो गया, ट्राई सब्सटीट्यूशन हो गया। क्या हो गया, ट्राई सब्सटीट्यूशन हो गया। ठीक है, और CH2 के साथ क्या होगा, CH2 के साथ हमेशा मोनो सब्सटीट्यूशन होगा। ये याद रखना, अगर हम वाटर लेंगे ब्रोमीन के साथ तो क्या होगा, ट्राई सब्सटीट्यूशन। और अगर CH2 लेंगे या कोई भी ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो क्या होगा, मोनो सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, नीट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली 2 पे, 6 पे और 4 पे क्या है, हमारा ब्रोमीन आ जाएगा। ये क्या है, हमारा ट्राई सब्सटीट्यूशन। तो एग्जाम्पल 11.5 की तरफ देखो, तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक है, तो पहला तो है भाई मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल बताना है। उसके बाद डाइनाइट्रेशन किसका, 3 मिथाइल फिनोल। मोनोनाइट्रेशन किसका, फिनाइल मिथेनोएट। ठीक है, तो बेसिकली कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ OH एंड CH3 ग्रुप डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर पूछा क्या गया है वो बता देता हूँ मैं आपको, अगर समझ नहीं आया हो तो। फिनोल के ऊपर अगर 3 नंबर पे मिथाइल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, फिनोल के ऊपर 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका हमने मोनोनाइट्रेशन कराना है। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर NO2 ग्रुप लगवाना है। ठीक है, NO2 ग्रुप अगर हमें लगवाना है तो वो कहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है, वो ऑर्थो पे जुड़ेगा, वो पैरा पे जुड़ेगा, या वो मेटा पे जुड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात देखो, OH ग्रुप है, OH ग्रुप का क्या कार्य है, OH ग्रुप क्या काम करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा। अच्छा ये देखो हमारा, ये क्या है भाई, मेटा पे कोई भी रेजोनेंस नहीं देगा ये।
ठीक है, ये सिर्फ क्या देगा, ये आई इफेक्ट देगा। आई में क्या देगा, ये प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट देगा, और रेजोनेंस में है नहीं तो ये रेजोनेंस तो ये कुछ शो करेगा नहीं, तो बेसिकली रेजोनेंस रेजोनेटिकली ये इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ओ OH तो देता है माइनस आई ग्रुप, ठीक है, लेकिन ओ OH साथ में क्या देता है, ये प्लस एम ग्रुप देता है, तो एम ग्रुप होता है रेजोनेंस वाला। तो रेजोनेंस तो क्या है, इसको ऑर्थो पैरा की तरफ डायरेक्ट करवाती है। तो अब हमें NO2 लगाना है, मतलब चलेगी किसकी, रेजोनेंस, रेजोनेंस की चलेगी। ठीक है, तो रेजोनेंस की चलाते हैं तो क्या लगेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है, तो एक तो आएगा ऑर्थो पे ये वाला, और एक क्या आएगा पैरा पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। ठीक है, 3 मिथाइल फिनोल का क्या कराना है, डाई नाइट्रेशन कराना है। ठीक है, तो 3 पे मिथाइल है, फिनोल है, इसका 2 बार नाइट्रेशन करा दिया तो एक पैरा पे आ जाएगा, सेम यही क्वेश्चन है, एक ऑर्थो पे आ जाएगा, मतलब 2 बार नाइट्रेशन करा दिया। फिर उसके बाद क्या है, मिथाइल फिनोएट का क्या कराना है, फिनाइल मिथेनोएट का क्या करवाना है हमने, नाइट्रेशन कराना है। अब ये ग्रुप देखो, ये क्या हमारा मिथेनोएट ग्रुप है। ठीक है, तो इस ग्रुप को देखो, इस ग्रुप के ऊपर आपको लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो इससे क्या देगा, ये प्लस एम देगा। ठीक है, तो बेसिकली प्लस एम अगर देगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो बनेगा, अगर ऑर्थो बनाएंगे तो ये बल्कि है, इसके पास ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा बनेगा। ठीक है, तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं आप इन रिएक्शंस को। उसके बाद आता है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो भाई कोल्बे की रिएक्शन देखो, तो फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो फिनोक्साइड जनरेट करते हैं हम, जो फिनोक्साइड आयन बनाते हैं, ठीक है, किसके किसके साथ, फिनोल का किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन करा के जो हम फिनोक्साइड आयन बनाते हैं, वो क्या है, इवन मोर रिएक्टिव है, किससे, फिनोल से, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वो फिनोक्साइड आयन, ठीक है, जो वो O माइनस Na+ जो हमारा बनता है, वो क्या है, वो फिनोल से भी ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, hence it undergo electrophilic substitution with carbon dioxide and weak nucleophile। तो बेसिकली फिनोक्साइड आयन क्या है, वो CO2 के साथ भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। लिख लो इस बात को। ठीक है, फिनोक्साइड आयन क्या है, CO2 के साथ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और CO2 क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। रिएक्शन में क्या बनता है, ऑर्थो की पोजीशन पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पे क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनती है, जो क्या है, एज ए मेन रिएक्शन प्रोडक्ट है। बेसिकली OH ने NOH लगाया, OH ने क्या काम किया, OH ने एसिडिटी करी। ठीक है, OH को हुई एसिडिटी, ये क्या हमारा बेस, एसिड बेस क्या करेंगे, सोल्ट बनाएंगे, ON ने क्या बनाया, सोल्ट बनाया। अब ये ऊपर पड़ा, क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनोल से भी तेज देगा, ये CO2 के साथ भी क्या कर देगा, दे देगा। तो ये क्या बनाएगा, फिर आगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाएगा, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या और बोलते हैं हम, इसको सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो रीमर टीमन रिएक्शन को देखते हैं हम। ठीक है, RTR बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो ऑन ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म, फिनोल को किसके साथ ट्रीट करवा दिया भाई, क्लोरोफॉर्म के साथ करवा दिया। किसकी प्रेजेंस में करवा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवा दिया। ACHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट
ऑर्थो पोजीशन। CHO ग्रुप कहाँ जाता है, वो ऑर्थो पोजीशन पे आके बैठ जाता है बेंजीन रिंग के। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम रीमन रिएक्शन बोलते हैं। क्या रिएक्शन है, दोबारा पढ़ो। फिनोल को किसके साथ करवा दें, क्लोरोफॉर्म के साथ करवा दें। क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी प्रेजेंस में करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवा दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे आके CHO ग्रुप बैठ जाएगा। ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हम उसको RTR रिएक्शन बोलेंगे। तो द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू प्रोड्यूस सैलिसल्डिहाइड। तो जो इंटरमीडिएट क्या है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड है। ठीक है, वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा किसकी प्रेजेंस में, अल्कली की प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस करेगा, सैलिसल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा। तो जो इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, वो क्या करेगा, वो इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली की प्रेजेंस में, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सैलिसल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली CH3Cl एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है, ये वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम क्या डाल दें, NaOH डाल दें, NaOH डाल दें, तो ये क्या करेगा, इधर CHO ग्रुप ले आएगा। फिर CHO ग्रुप इधर क्या है, इधर अभी भी क्या है, फिनोक्साइड आयन है। इधर क्या है, अभी फिनोक्साइड आयन। तो अब इसमें हाइड्रोजन मतलब एसिडिक मीडियम देख के, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, सैलिसल्डिहाइड क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इसमें भी सैलिसल्डिहाइड बना। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन में। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन में भी क्या बना, सैलिसल्डिहाइड बना। इसमें भी क्या बना, सैलिसल्डिहाइड बना। दैट इज टीमर रिएक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बहुत सारी कन्वर्जन में यूज होगी, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जो कन्वर्जन में यूज होगी। तो बेसिकली फिनॉल को क्या बना देते हैं, हम बेंजीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बेंजीन बना देते हैं। ठीक है, विद हीटिंग विद जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ हीट करके क्या बना देते हैं, उसका बेंजीन बना देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर से ऑक्सीजन OH ग्रुप को निकलवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद क्रोमिक एसिड। क्या डाल दिया भाई, क्रोमिक एसिड डाल दी। क्या डाल दी, क्रोमिक एसिड डाल दी। प्रोड्यूसेस ए कंजुगेटेड डाइकेटोन। जो क्या प्रोड्यूस करती है, एक कंजुगेटेड डाइकेटोन, मतलब एक कीटोन दूसरा कीटोन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या है, फिनोल क्या होते हैं, फिनोल आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर्ड मिक्सचर। फिनोल क्या है, ऑक्सीडाइज होते हैं डार्क कलर्ड मिक्सचर में कंटेनिंग क्विनोन्स। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर में, एयर की प्रेजेंस में फिनोल क्या है, फिनोल आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड, एयर की प्रेजेंस में, टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स। तो क्विनोन क्या होते हैं, डार्क कलर्ड मिक्सचर होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको ऐसे पता होनी चाहिए कि क्विनोन का कलर कैसा होता है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि डार्क कलर होता है। ठीक है, तो क्या कर दिया भाई, Na2Cr2O7 और H2SO4 करवा के क्या करवा दिया इनका, इनका भाई क्रोमिक एसिड का प्रेजेंस में गया, क्रोमिक एसिड भी बोल सकते हैं इनको। क्या करवा दिया इनका, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगवा दिया इसके ऊपर, और इसका हाइड्रोजन निकलवा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल। तो बेसिकली कुछ अल्कोहल, ठीक है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पीने के काम आते हैं। ठीक है, और कुछ क्या है, अन्य अन्य कामों में काम आते हैं। तो सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल। ठीक है, तो मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर अमंग द टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। ठीक है, मिथेनॉल इथेनॉल क्या है, दो कमर्शियल है। ठीक है, और पॉइजनिंग किसकी होती है, मिथेनॉल की होती है। और अगर पॉइजनिंग को हटाना हो तो हम क्या है, इंजेक्शन लगाना चाहिए वेन के अंदर, किसका, डाइल्यूट इथेनॉल का। याद रखना इस चीज को। मिथेनॉल दैट इज CH3OH, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। इसको क्या बोलते हैं हम, वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, किसका, वुड का। ठीक है, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड का। ठीक है, वुड का क्या कराते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसका कराते हैं, वुड का।
तो टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अभी क्या है, मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल कैसे बनते हैं, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से बनते हैं ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल कैसे बनते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से बनते हैं। ठीक है, और वैसे पहले किसको कैसे करते थे, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से करते थे, किसका, वुड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ ZNO और Cr2O3 कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट क्या होता है इसमें, ZNO Cr2O3 200 से 300 ATM 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर। तो CO के साथ क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्या बना दिया भाई हमने, क्या बना दिया, हमने बना दिया मिथेनॉल बना दिया। तो मिथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। मिथेनॉल क्या है, कलरलेस लिक्विड है, बॉईल करता है 337 केल्विन पे। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। नेचर में क्या है, हाईली पॉइजनस है। ठीक है, हाईली क्या है, नेचर में पॉइजनस है, बताया था मिथेनॉल की पॉइजनिंग। इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी भी ले लें इसकी, क्या करा देगा ये, ब्लाइंडनेस करा देगा भाई। एंड लार्ज क्वांटिटी कॉजेज इवन डेथ। अगर लार्ज क्वांटिटी डाल दे तो क्या करा देगा, मृत्यु भी करा सकता है। ठीक है, मिथेनॉल इज यूज्ड एज सोलवेंट इन पेंट्स। मिथेनॉल कैसे यूज होता है, एज ए सोलवेंट यूज होता है। मिथेनॉल कैसे यूज होता है, एज ए सोलवेंट यूज होता है, किसमें, पेंट में, वर्निशेस में, और चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और किसमें यूज होता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, मिथेनॉल चाहिए, सॉरी। उसके बाद इथर है हमारा, फिर चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। काफी 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 लंबा चैप्टर है, काफी लंबा, काफी लंबा। इससे आगे वाला तो और भी बड़ा है, इसमें तो 2 दिन लगेंगे। तो इथेनॉल, तो बेसिकली इथेनॉल क्या है, CH2OH और C2H5OH। ठीक है, ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। कॉमर्शियली कहाँ से बनाते हैं हम, यीस्ट से बनाते हैं। किस से बनाते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर। पुराना मेथड कहाँ से था, शुगर से था। तो द शुगर इन molasses, sugar cane or fruit such as grapes is converted into glucose and fructose। तो जो शुगर है किसके अंदर, मोलेसिस के अंदर, शुगर केन के अंदर, फ्रूट के अंदर और ग्रेप के अंदर, उसको क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर देता है, जिनका दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज। किसकी प्रेजेंस में, एक एंजाइम जो कि जिसका नाम क्या है, इनवर्टेज जिसका नाम है। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगोज फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम। ठीक है, और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसको क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, पहले तो शुगर को किस में कन्वर्ट करा लिया जाता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, फिर क्या करते हैं, उसकी क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, उसकी जाइमेज की प्रेजेंस में कराते हैं, विच इज फाउंड इन यीस्ट। जो कि कहाँ मिलता है, यीस्ट के अंदर मिलता है। यीस्ट के अंदर, यीस्ट क्या होती है, हमारी फंगस होती है। ठीक है, यीस्ट क्या होती है, हमारी फंगस होती है। तो C12H22O11 को पहले इन्वर्टेज के साथ क्या करा दिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल दिया, फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज को क्या करा दिया, जाइमेज की प्रेजेंस में क्या बना दिया, जाइमेज की प्रेजेंस में हमने हमारा इथेनॉल बना दिया, जो कि किसमें, हमारी दारू शराब इसमें जो पीने के लिए, नशा करने के लिए जो काम आता है। ठीक है, तो इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल एक्ट ऑन द CNS सिस्टम। ठीक है, इथेनॉल लेंगे तो नशा हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, इथेनॉल का करेगा CNS में। इन मॉडरेट अमाउंट इट अफेक्ट जजमेंट एंड लोअर इनहिबिशन। मॉडरेट अमाउंट में क्या है, ये आपकी जजमेंट को अफेक्ट कर देगा। ठीक है, और लोअर इनहिबिशन। हायर कंसंट्रेशन कोज नोजिया। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन क्या कर देगी, नोजिया कर देगी, और क्या कर देगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आप अपनी कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको लॉस कर दोगे आप। इवन एट हाई कंसंट्रेशन इट इंटरफियर विद स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एंड कैन बी फैटल। ठीक है, ज़्यादा और भी ज़्यादा कर दोगे तो क्या है, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है, और क्या है, ये फैटल भी हो सकता है। तो इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर। वाइन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्रेप्स यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो ग्रेप्स क्या है, सोर्स है किसका, शुगर और यीस्ट का। तो एज ग्रेप्स राइपन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज एंड यीस्ट ग्रो ऑन द आउटर स्किन। ठीक है। अब ग्रेप्स क्या है, शुगर का भी सोर्स है और यीस्ट का भी सोर्स है, क्योंकि जब ग्रेप्स राइप करते हैं, वो पकते हैं, तो क्या उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी भी इंक्रीज करती है और उसके अंदर यीस्ट भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं उसकी आउटर स्किन पे। तो व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड शुगर एंड एंजाइम कम इन कांटेक्ट विद फर्मेंटेशन स्टार्ट्स। तो जब ग्रेप्स को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है, तो क्या है, शुगर और जो एंजाइम है वो क्या है, वो कॉन्टैक्ट में आते हैं और क्या है, फर्मेंटेशन हमारी शुरू हो जाती है। तो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन किस कंडीशन में होती है हमारी, एनारोबिक कंडीशन में होती है, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, ये चीज याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी फर्मेंटेशन के टाइम पे रिलीज होती है। ठीक है। और जो हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, उसमें CO2 रिलीज नहीं होती, ये भी चीज याद रख लेना। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी एक एनारोबिक रिएक्शन होती है, हमारी मसल्स के अंदर, उसके अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड बनती है, ना कि ये इथेनॉल। ठीक है। तो द एक्शन ऑफ zyme is inhibited once the percentage of alcohol formed exceed 14%। ठीक है, कहीं 13 लिखा है, कहीं 14 लिखा है। ठीक है। तो जो एक्शन है जाइमेज का, वो इनहिबिट करता है ओवरऑल परसेंटेज। मतलब क्या है कि एक्शन जो जाइमेज का है वो रुक जाता है अगर कंसेंट्रेशन अल्कोहल की क्या है 14% से ज़्यादा हो, उसके बाद उसको चढ़ जाती है। तो इफ एयर गेट इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, अगर एयर क्या है फर्मेंटेशन मिक्सचर के अंदर हम डाल दें, ठीक है, द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगी, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बना देगी, विच इन टर्न डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। तो जिसकी वजह से जो अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसी वजह से क्या करते हैं, जो देसी दारू निकालते हैं उसको क्या करते हैं, जमीन के अंदर नीचे अंदर तक लकड़ी के उसमें रख के अंदर तक डाल देते हैं उसको, ताकि उसका क्या है, टेस्ट खराब ना हो। अब ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, कि भाई उसको नीचे क्यों दाब देते के रखे, नीचे क्यों दाब के रखते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं जानी चाहिए। ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो ऑक्सीजन क्या करेगी, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बना देगी, जो कि क्या कर देगी, टेस्ट डिस्ट्रॉय कर देगी अल्कोहलिक ड्रिंक का, और जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड। इथेनॉल क्या है, कलरलेस लिक्विड है विद बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। इथेनॉल क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है। जो कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जिसका क्या है 351 केल्विन। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कई सारे कार्बन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी यूज होता है। तो द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन सम कॉपर सल्फेट। ठीक है। जो कमर्शियल अल्कोहल है उसको हम क्या कर सकते हैं, अनफिट कर सकते हैं। ठीक है। बाय अगर उसके अंदर क्या डालते हैं हम, कॉपर सल्फेट डाल दें। ठीक है। एंड पेरिडिन। ठीक है। तो इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि अल्कोहल डीनेचर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी की दारू खराब करनी हो तो उसके अंदर क्या डाल दो, कॉपर सल्फेट या फिर पिरिडिन डाल दो। पिरिडिन क्या है, एक फाउल स्मेलिंग लिक्विड है। ठीक है। तो नाउ डेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर obtained बाय हाइड्रेशन ऑफ फ्यूल। ठीक है। तो अभी जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेन है, इथेनॉल है, ठीक है, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्या है, इथेनॉल है, वो कहाँ से मिलता है, हाइड्रेशन ऑफ इथीन से, मतलब इथीन की हाइड्रेशन से मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा फिनॉल पूरा हो गया। ठीक है। अल्कोहल फिनॉल हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हमारा रहता है आखिरी में ईथर। ईथर दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है। कितनी देर होगी, अराउंड 40 मिनट हो गए। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर का प्रिपरेशन। ठीक है। तो बेसिकली बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। पहला तो क्या हम क्या करेंगे, हम ईथर में क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे डिहाइड्रेशन किसका, अल्कोहल का। मतलब वाटर निकाल देंगे, OH निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। ठीक है। तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ
प्रोटिक एसिड, ठीक है। प्रोटिक एसिड कौन सी होती है? जो हाइड्रोजन H प्लस आयन देती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और इथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। एट 4103 केल्विन इथोक्सी इथेन इज द मेन प्रोडक्ट। अभी क्या है, ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में, अभी यही तो हमने किस में ली थी, हमने एलिमिनेशन में ली थी, ठीक है। तो उसी से हम ईथर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अल्कीन बनेगा या क्या बनेगा, ईथर बनेगा, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब H2SO4 को हम 443 केल्विन पे लेते हैं तो क्या बनता है? अल्कीन बनता है, ठीक है। और 413 केल्विन पे लेते हैं तो क्या बनता है? इथोक्सी इथेन बनता है, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बेसिकली क्या है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, ठीक है। इन्वॉल्विंग अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? अटैक किसका होता है? अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल किसके ऊपर? प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर, एज इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। बेसिकली क्या है, पहले तो प्रोटोनेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। प्रोटोन ऐड हो गया, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आते ही वही अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, हम क्या है कि एक मॉलिक्यूल तो ले नहीं सकते कंटेनर में, कई सारे होंगे, तो वही फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करता है? प्लस को देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है, उस कार्बन पे, सॉरी, ठीक है। और ये क्या है? ये बॉन्ड इसके साथ बन जाता है, ठीक है। और ये OH वाटर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकल जाता है, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के क्या बना लेता है? ये ऐसे बना लेता है, ठीक है। बेसिकली ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारे पास? हमारा ईथर बन गया, और ये वाटर क्या है? अलग निकल गया, ठीक है। तो फिर क्या है कि जो ये हाइड्रोजन है, फिर ये भी टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भाई वो है, स्टेबल नहीं है, मतलब 3 वैलेंसी इसकी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है, अभी इसमें इसको बोलता है भाई, चलो मैं आपको थोड़ी सी फनी उसमें समझाता हूँ। तो भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर आ गया, भाई ऑक्सीजन को तो 2 रखने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इसको बोलेगा भाई तू निकल ले, ये तकड़ा है, ठीक है, इसके पास मास है, ठीक है, ये तकड़ा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, इसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब ये हल्का सा बेचारा, तो भाई इसको बोलता है ये नहीं निकलता है, इसको बोलता है ये नहीं निकलता है, तो निकल ले। फिर क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है भाई। फिर हाइड्रोजन जाता है भाई, मैं जाता हूँ, जो कमजोर इंसान है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। तो ये क्या है? इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो साइड में क्या लिखा हुआ है? डाई इथाइल ईथर हैज बीन यूज्ड वाइडली एज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक। डाई इथाइल ईथर को कैसे यूज करते हैं? डाई इथाइल ईथर को कैसे यूज करते हैं? एज ए इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ठीक है, जिसको हम इनहेल करा के एनेस्थीसिया दे सकें। बट ड्यू टू इट्स स्लो इफेक्ट एंड अनप्लीजेंट रिकवरी पीरियड इट हैज बीन रिप्लेस्ड एज एनेस्थेटिक बाय अदर कंपाउंड, ठीक है। लेकिन इसका क्या है? इसका स्लो इफेक्ट है, और क्या है, इसकी रिकवरी थोड़ी सी सही नहीं है, इसी वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो बेसिकली अल्कोहल का एसिड डिहाइड्रेशन, ठीक है। टू गिव एन अल्कीन is also associated with substitution reaction to give an ether, ठीक है। तो जो एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है उसके अंदर क्या है कि टू गिव एन अल्कीन, अगर हमें कोई अल्कीन देना है, ठीक है, अल्कीन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अल्कीन किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर, ठीक है। अगर उसको एक ईथर देना है, टू गिव एन ईथर, अगर उसको एक ईथर देना है तो उसको क्या है, तो जो एसिडिक डिहाइड्रेशन है अल्कोहल की, ठीक है, वो क्या देती है? अल्कीन देती है, इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड होती है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के साथ, और वो क्या देती है? वो ईथर देती है, ठीक है। तो एसिड का एसिडिक डिहाइड्रेशन क्या है? या तो अल्कीन देगा या क्या देगा? ईथर देगा। तो द मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली,
ठीक है, तो ये उसके लिए सुटेबल है जिसके पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। तो द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए, एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो, और टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, टेम्परेचर लो रखना चाहिए। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, तो अगर उसके अलावा वरना फिर क्या हो जाएगा कि अल्कीन बन जाएगा। तो द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे, रिएक्शन कौन सा पाथवे फॉलो करती है, SN1 पाथवे। व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो the dehydration of secondary tertiary to give corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitution and as consequences alkene is easily formed। अगर सेकेंडरी टर्शरी होगा तो सेकेंडरी टर्शरी क्या है, अभी स्टेबल होगा, क्योंकि रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करती है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि सेकेंडरी टर्शरी स्टेबल होगा, ठीक है। सेकेंडरी आपको पता है SN1 में सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी से ज़्यादा देते हैं, प्राइमरी तो देता ही नहीं SN1, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि एलिमिनेशन को कम्पीट कर ले, एलिमिनेशन क्या करेगा, इसको कम्पीट कर लेगा सब्सटीट्यूशन को, और जिसकी वजह से क्या है अल्कीन बन जाएगा। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो, प्राइमरी अल्काइल और अनहिंडर्ड, ठीक है। अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड मतलब अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बाय मोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। तो अगर बाय मोलिकुलर डिहाइड्रेशन is not appropriate for the preparation of ethyl methyl ether। नेक्स्ट प्रोसेस आती है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। क्या है, एक लेबोरेटरी मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। इनसे दोनों सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल दोनों क्या है ईथर हम बना सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर इससे क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। और उससे क्या बनाता है, ROR बनाते हैं। तो ईथर कंटेनिंग, तो अलेक्जेंडर विलियमसन वाज बोर्न इन लंदन ऑफ स्कॉटिश पेरेंट, ठीक है। उनके कैसे पेरेंट थे, स्कॉटिश पेरेंट थे उनके, ठीक है। इन 1849 ही बिकम प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। तो बेसिकली क्या थे वो, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ठीक है। तो ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बेसिकली जिन ईथर के अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, आइदर सेकेंडरी और टर्शरी, वो भी क्या है इस मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ अल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करती है, SN2 अटैक किसका, अल्कोक्साइड आयन का, किस पे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे,